बच्चों यहाँ ध्यान देंगे लाइट के रे डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम लाइट चैप्टर पे क्लास 10 का ये टॉपिक है रे डायग्राम्स। यहां तक मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं अपने पहले के 2 वीडियोस में रे डायग्राम से पहले का। अभी हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम से, और सबसे पहली जिस चीज से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इन्फिनिटी ऑफ लाइट। इन्फिनिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? देखो, इन जनरल इन्फिनिटी शब्द का क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी शब्द का इन जनरल मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जो कि नॉट डिफाइंड है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि नॉट डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ लाइट, एक ऐसी चीज जिसको आप देखकर ये नहीं बता सकते हो, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन आप नहीं बता सकते हो, या फिर जब आप किसी चीज को देखते हो तो आप उसको एग्जैक्टली वैसा ही नहीं देख सकते हो जैसा कि वो है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस बात का। आप जब किसी दूर से एक पेड़ को देखते हो तो आपको उस पेड़ पर पत्ते दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं तो अलग चीज है, अदरवाइज आपको उस पेड़ पर पत्ते नहीं दिखाई देते, हरा रंग दिखाई देता है ना। तो बेसिकली आप 2 पत्तों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो नई बात को? ऐसी जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब वो नॉट डिफाइंड हो गया, नहीं समझे? डिफाइंड नहीं है पोजीशन ऑब्जेक्ट्स की ना, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना इस बात को कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना? डिफाइंड नहीं है कि इतना दूर कोई ऑब्जेक्ट, अब वो जरूरी नहीं है कि बहुत दूर होना चाहिए उसके लिए। उसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट आपसे इतना दूर है कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो कि आपके लिए डिफाइंड नहीं है, तो देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इन्फिनिटी के बारे में, और पढ़ेंगे कि नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट, वहां पर भी आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए जब आप ये टर्म यूज कर रहे हो इन्फिनिटी, इसका क्या अर्थ होता है। चलो, इन्फिनिटी का मतलब है एक ऐसी पोजीशन जो कि डिफाइंड नहीं होती, मतलब आप जिस पोजीशन को डिफाइंड नहीं बोल सकते हो कि वो एग्जैक्टली कहां है। ठीक है, चलो इस पर थोड़ी से हम रे डायग्राम्स बनाते हैं जल्दी से। पहला रे डायग्राम मिरर के लिए, अभी हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के पहले। ठीक है जी, मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर उसको कहते हैं जो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग साइड कॉनकेव होती है। रिफ्लेक्टिंग, हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड को ध्यान रखना। रिफ्लेक्टिंग साइड अगर धसी हुई है, दबी हुई है, तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। और अगर रिफ्लेक्टिंग साइड अगर उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है, तो कॉन्वेक्स मिरर उसको बोलते हैं। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पॉलिश है। ये मैं आपको सब पहली वीडियो में बता चुका हूं, ध्यान देंगे बेटा। ये इसका पोल, ये भी बता चुका हूं। यहां से एक लाइट रे, अब ये सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी सबसे पहला केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फिर से वही बात कि इंफिनिटी पर होने का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इंफिनिटी पर होने का सिग्निफिकेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का ये है कि उसकी पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है आपके लिए, आप बता नहीं सकते उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। वहां पर आप 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, देन दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है जी। और इंफिनिटी से अगर आपको लाइट रेज दिखानी है, अगर आपको लाइट रेज दिखानी है, तो आपको क्या करना है, उनको पैरेलल दिखा देना है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि रेज आर कमिंग फ्रॉम, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी से रे आई ऐसे, दूसरी रे आई ऐसे। अब ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर फोकस, कि जब रेज पैरेलल चलती हैं, इंफिनिटी से आती हैं, पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हैं? फोकस से। जब रेज पैरेलल चलती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हैं? फोकस से। ये रे पैरेलल चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर कहां से पास करेगी? फोकस से। और ये सब बता चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो ये पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा? एट इंफिनिटी।
इमेज कहां बनी? एट फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज्ड। और लास्ट चीज जो है वो है नेचर। नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है जी। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर। लेट्स से ए बी इज द ऑब्जेक्ट। रेस चली पैरेलल, एक रे जो यहां से पैरेलल चली कहां से पास करेगी? फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे पैरेलल गई फोकस से। दोनों रेस फोकस में मीट कर रही हैं। जहां पर रेस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आपकी इमेज। समझ रहे हो ना? इमेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमेज का आधार यही होता है ना, रेज मिलनी चाहिए। लाइट रेज जिस जगह पर मिलेंगी जाकर, वहीं तो आप बोलोगे ना कि ऑब्जेक्ट वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट वहां जाकर मीट करती है, रेज मीट करती है। तो यहां पर आपकी बन गई इमेज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट साइज बहुत छोटी है, और नेचर कैसा है? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है। सेकंड केस अब हम बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आगे लाते जाएंगे अब अपन। ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके आगे आता जाएगा और इमेज का भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। चीजें याद हो जाएंगी अभी आपको, देखना। तो सेकंड केस, क्या ध्यान देंगे? सेकंड केस, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। सी क्या होता है आपको याद है ना? अभी बता देते हैं आपको। कॉनकेव मिरर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आए, पहले इंफिनिटी पे था लेकिन अब एक डिफाइंड पोजीशन पर रखा गया है, सी से परे। कितना परे वो मैटर नहीं करता, लेकिन सी से परे। ठीक है। पहली रे पैरेलल चली, पहली रे पैरेलल चली, कहां से पास करेगी? फोकस से। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। दूसरी रे, आपका मन करे तो सी से पास करा दो, आपका मन करे तो फोकस पे एंटर करा दो, आपका मन करे तो पी पे एंटर करवा दो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। मैं आपको चार रूल्स बता चुका हूं। पैरेलल चलती है तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है। तो आपकी जो अच्छा हो। मैं ये वाला केस बना देता हूं। ये सारे केसेस बताने के बाद मैं इन डायग्राम्स को करेक्ट करने का, बिल्कुल सही बनाने का एक मूल मंत्र भी बताऊंगा आपको, मजा आएगा। ये गया। ठीक है जी। अभी ध्यान से देखो, ये बन गए इनके बीच में ए डैश बी डैश। अगर आप पोल पर भी एंटर करवाते हो ना, तो उसी एंगल से जब वो रे वापिस आएगी तो वो भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी। तो अभी ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां है? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर इमेज का, आप देखो ये रे ए से चल रही है तो किसकी इमेज को कैरी करेगी? जब इस पर लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट पर, तो ये जो लाइट यहां से चलेगी किसकी इमेज को कैरी करेगी? ए की। तो ये जो रे ए से चल रही है ए की इमेज को कैरी करेगी। तो ये चलकर जो आ रही है किसकी इमेज को लेकर आ रही है? ए की। तो यहां पर किसकी इमेज बनी? ए की। तो ए नीचे बी ऊपर, यानी कि नेचर कैसा है? और रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। जब रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज रियल होती है, और क्योंकि ए जो पहले ऊपर था अभी नीचे हो चुका है, तो नेचर विल बी रियल एंड। ठीक है। और लास्ट साइज किसका? इमेज का। इमेज का साइज अभी ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें? अगले केस पर चलें। केस नंबर 3, यहां ध्यान देंगे। बता दूं इसको जी। चल,
इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे, मेरे साथ साथ बनाएंगे। मजेदार है, बहुत मजा आता है इनको बनाने में। तो केस नंबर 3, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट एट सी। अभी जब ये डायग्राम्स बन जाएंगे मैं आपको एक दो मूल मंत्र बताऊंगा बीच में भी और बाद में भी, कभी गलत नहीं होंगे आपके डायग्राम, कभी भी गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना। पहला, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर पे। पता है ना, जितना दूर फोकस होता है उससे डबल डिस्टेंस पोल से, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। जितना दूर फोकस होता है उसका डबल डिस्टेंस दूर सेंटर होता है। चलिए रे पैरेलल, सबसे आसान तरीका होता है, पैरेलल लेकर जाओ रे को, यहां पे स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट से पास करेगी दैट विल बी फोकस। डेफिनेशन भी यही है, सबको पता होना चाहिए। दूसरा केस, चाहो तो फोकस से पास करा दो, चाहो पी पे एंटर करवा दो, सी का तो स्कोप खत्म हो गया, तो फोकस पे ये गई, टकराई, टकराने के बाद ठीक है जी, थोड़ी सी नीचे बन गई, इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ज्यादा वेट नहीं करते, आपको मूल मंत्र बता ही देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा ना हो कि अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हो तो आपका गलत हो जाए केस। मूल मंत्र यह है कि पहले से ही इमेजेस याद करके रखो, पहले से ही। देखो मैं रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसकी इमेजेस को अगर ऐसे बनाने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी गलती हो सकती है, समझ रहे हो। अगर आपको केसेस याद नहीं है तो चांसेस हैं कि आप गलती कर सकते हो। तो बेटर होगा कि आप एटलीस्ट ये याद रखो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है और ऐसा करने पर इमेज कहां बनती है। अब मुझे तो पता है कि मैंने सी पर रखा है ऑब्जेक्ट को, और जब हम सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी पर बननी चाहिए। तो थोड़ा बहुत रेस को आप पेंसिल से बनाओगे, थोड़ा बहुत रेस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आपके डायग्राम गलत नहीं होंगे उससे। अगर आपको पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज सी पर बनेगी, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि रे अब ना कहीं यहां मिलनी चाहिए, इसकी सी में, ये यहां इस लाइन के लॉन्ग मिलनी चाहिए। इससे आप पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज को। ये देखो, बताओ कोई गलती लग रही हो तो? नहीं लग रही है ना। यही फायदा है अगर आपको इमेज थोड़ा सा पहले से ज्ञान है, कि आप ये मत सोचो डायग्राम बनाने के लिए वही तरीके लगेंगे, पैरेलल चलेगी फोकस से जाएगी पैरेलल, पोल पे स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल से वापस, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, अगर आपको केस का डायग्राम पहले से याद होगा तो फायदा ये होगा जब आप इसको बनाने जाओगे तो एटलीस्ट आपकी गलती नहीं होगी, समझ रहे हो ना। आपको एग्जैक्टली याद रहेगा। कितना परफेक्ट डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी ध्यान देंगे, ये ए से चली थी रे, तो ये किसकी इमेज को कैरी कर रही है? ए की। ये भी ए से चली थी, तो ये दोनों रेज यहां पर टकरा रही, तो ए की इमेज, यहां पे बी की इमेज, सो ए डैश बी डैश, ठीक है। इसके अलावा जब लाइट चलेगी ऐसा तो वापस ऐसा ही आएगी, ठीक है ना। और ये तो ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज। और चौथी चीज है नेचर, अगेन एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, सो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक हो गया जी। अभी ध्यान देंगे केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देंगे केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट अब हम रखेंगे कहां पे? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज अगर आपको पहले से ही ध्यान में है ना, तो आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनने के चांसेस 99% हो जाएंगे। अगर आप एटलीस्ट इतनी सी चीज लर्न कर लो, याद कर लो पहले से ही कि इमेज कहां बनने वाली है, तो आपके डायग्राम्स करेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि रट लो, आप इसको एग्जैक्ट भी बना सकते हो। अगर आप इसको कंपास से ड्रॉ कर रहे हो, इस फिगर को कंपास, पेंसिल और स्केल यूज करके ड्रॉ कर रहे हो, एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ करो, सेंटर बनाओ,
तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सही होगी, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। तो सबसे बेटर तरीका है, अगर आपको आपकी इमेजेस याद हैं तो थोड़ा बहुत लाइन चल जाएंगी, ठीक है ना, यह ध्यान देंगे। और मैं आपके सामने बिल्कुल फिगर बना रहा हूं, आपके सामने एकदम फिगर बना रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट सही फिगर बन रहे हैं, ठीक है जी। यहां ध्यान देंगे। सो पोल, फोकस, थोड़ा दूर हो गया, फोकस, सेंटर, इससे डबल, ठीक है। अभी ध्यान देंगे, ए बी, एक रे चली पैरेलल, पैरेलल, जब ये रे पैरेलल चलेगी तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से। एरो बनाने बहुत जरूरी है भैया, एरो बनाने बहुत जरूरी है, दिखाएंगे, मार्क्स कटते हैं इस चीज के। अब इधर ध्यान देंगे, ये चली एक दूसरी रे जो कि इस पर स्ट्राइक करी, पी पर, जितने एंगल से स्ट्राइक करेगी, आप चाहो तो फोकस पे भी एंटर करवा सकते थे, जितने एंगल पे पोल पे स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल से वापस। तो अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इमेज बननी चाहिए ना, वो सी से परे बननी चाहिए, मतलब इस लाइन से पीछे पीछे, चीजें याद होंगी। अब वैसे भी देखो, अगर एग्जैक्टली भी बनाओगे तो जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे वापस। ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद, ठीक है जी। ये देखो सेम एंगल हो गया ना दोनों, तो इमेज कहां बन गई, ये ए से चल रही है तो किसकी इमेज को कैरी करेगी, ए की। सो इट विल बी ए डैश बी डैश। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, सी से परे। सो बियॉन्ड सी, साइज ध्यान से देखो, दिख रहा है कि बड़ा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, और लास्ट एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, सो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। 4 केस हो गए, 5वां केस नेक्स्ट। हाँ, और ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ, ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ। इनको याद रखना भी बहुत आसान है। इन्फिनिटी पे रखा, फोकस, फोकस पे रखेंगे इन्फिनिटी, सी और एफ के बीच में रखा, सी से परे, सी से परे रखा, सी और एफ के बीच में, तो इनको याद रखना भी बहुत आसान है। और सी पर रखा तो सी पे, समझ रहे ना। ऑब्जेक्ट जितना पास लाते जाओगे, पहले इन्फिनिटी पे लाए थे, फोकस, इमेज बड़ी होती जाएगी, एक बात। ऑब्जेक्ट जितना पास लाते जाओगे इमेज बड़ी होती जाएगी, एक बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को आप जितना पास लाते जाओगे इमेज उतनी ही दूर होती जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। इधर की तरफ पहला फोकस पे बनी पहले केस में, फिर सी और एफ के बीच में बनी, अभी जो तीसरे केस में हमने रखा वो सी पे बनी, अब सी से भी परे आ गई, और चौथे केस में अब जब हम बनाएंगे तो इन्फिनिटी। देखो कैसे, फिर से कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, आईडिया से बना रहा हूं मैं ये, और सेंटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं, ये पैरेलल चली, जो पैरेलल चलेगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। एक दूसरी रे जो पोल पे स्ट्राइक करी, ऐसे कहां से जाएगी, पोल पे जितने एंगल पे स्ट्राइक करते उतने ही एंगल से वापस। जब मैं देखता हूं तो इतने ही एंगल से वापस जाने वाली रे मुझे ये पैरेलल रेज दिखती है। अब पैरेलल रेज का सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब रेज पैरेलल अपीयर होती हैं तो इसका मतलब इन्फिनिटी, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। क्योंकि रेज मीट नहीं कर रही हैं, और मीट नहीं कर रही तो जहां मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, उसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं होगी, समझ रहे हो। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इमेज
एट इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड पोजिशन। साइज, अब देखो साइज जो है ऑब्जेक्ट साइज से तो बड़ा होगा, लेकिन नॉट डिफाइंड होती हैं चीजें, तो यहां पर आप फिर भी लिखोगे कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। और नेचर जो है इमेज का, फिर वही बात बोलूंगा कि रेज जो है उसी तरह से चल रही है, जो रे ए से चली ये भी, सो बेसिकली पोजिशनिंग नॉट डिफाइंड होगी, फिर भी ए से चलने वाली रेज नीचे ही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गए 5 केसेस। एक लास्ट केस इसमें बचता है एंड दैट इज ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं। लास्ट केस है बिल्कुल, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे अपन, छठा केस है ये, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है जी, ये हो गया पोल, कॉनकेव मिरर। हाँ, अभी ध्यान देंगे, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है जानकर। फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट को फोकस से भी अंदर रखना ऐसे, ए बी। ठीक है, एक रे चलेगी यहां से ऐसा पैरेलल। अब जो रे पैरेलल चलेगी क्या होगा उसका, फोकस से एक दूसरी रे पोल पर स्ट्राइक करेगी। जब पोल पर स्ट्राइक करेगी तो क्या खासियत है, जितने एंगल से आएगी उतने से ही वापस ये, समझ रहे हो। अब ये रेज यहां पर मिल नहीं रही, लेकिन जब हम यहां पर, अब हमारी आइज क्या ढूंढती हैं, हमेशा हमारी आइज ढूंढती हैं सोर्स ऑफ लाइट को। तो अब हम जब इन रेज को देखेंगे जो हमारी तरफ आ रही हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, लगेगा कि ये रेज पीछे से आ रही है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा देखने में कि रेज कहां से आ रही हैं, पीछे। फाइनल इमेज एट ए डैश बी डैश, जो ये रे ए से चलकर आ रही है, ए से जो रे चल रही है ये वाली रे, ये दोनों एक ही इमेज को कैरी कर रही हैं। सो फाइनल इमेज जो आपको मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, ये। अब ये रे देखो, ध्यान से देखोगे तो कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी। आभासी यानी कि जिसका आभास हो रहा है, एक्चुअल में है नहीं, हमें लग रहा है कि है। आभासी, आभास होना, सो आभासी, वर्चुअल। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब आभासी तथा सीधा, यानी कि इमेज सीधी बन रही है और रेज एक्चुअल में मिल नहीं रही है, हमें लग रहा है कि वहां से रेज आ रही हैं, तो इसलिए इमेज जो बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी कि आभासी, प्रतीत होने वाली और सीधी है। तो दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज ऑन द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तीसरी चीज है साइज, साइज ऑफ इमेज। इमेज का जो साइज होगा, यहाँ लिख दो, इमेज का जो साइज होगा यहां पे, वो देखो ध्यान से, तो बड़ा है, सो लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। और चौथी चीज है नेचर, एंड दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं अपने 2-3 बातें आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। 3-4 मेन बातें हैं जो इन फिगर से आपको याद रखनी है। पहली चीज, रियल इमेज कब होती है, जब रेज एक्चुअल में मीट करती है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। 2 बातें याद रखोगे, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। 2 बातें। तीसरी चीज, आप हो सके, देखो आप अपने ऊपर भरोसा रख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, आपको बहुत अच्छे से डायग्राम आते हैं, रेस भी आपकी सही में, देखो मैंने कोई भी डायग्राम को दूसरी बार नहीं बनाया, एक आधे छोटी मोटी हुई थी,
आप याद रखो केसेस को, इंफिनिटी पर है तो फोकस पे है तो इंफिनिटी पे, सी पर है तो सी पर, एफ और सी के बीच में था तो सी से परे था तो इन दोनों के बीच में, ठीक है। और लास्ट केस एक थोड़ा डिफरेंट है, जब इन दोनों के बीच में रखा जाता है फोकस और पोल के, एक केस में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। ये बातें क्लियर है। और जो मेरी पिछली 2 वीडियोस हैं जो इस टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। और वहां पर मैंने सब चीजें बताई हुई हैं कि फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इमेज का रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, और ये सारी पॉइंट्स पोल फोकस